अपने अलौकिक ज्ञान से संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाली काशी, जिसे भगवान शिव ने स्वयं आनंद कानन, अविमुक्त और अविनाशी कहा है। काशी सदैव आध्यात्म, संस्कृति और शिक्षा का केंद्र रही है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ये काशी पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करती है, जो अपने आप में अलौकिक और अलभ्य है। यह देवताओं का धाम है तथा ऋषि मुनियों की तपोस्थली है। पुराणों के अनुसार काशी में तिल बराबर भी ऐसी जगह नहीं है जो शिवलिंग से रहित हो। यहाँ लाखों की संख्या में शिवलिंग तथा हजारों में छोटे बड़े शिवालय हैं और सभी के पौराणिक महत्व हैं। त्रैलोक्य से न्यारी ये काशीपुरी ऐसा माना जाता है कि शिव के त्रिशूल की भांति 3 पर्वतों की श्रृंखला में थी, जो 3 खंडों में विभाजित है: ओमकारेश्वर खंड, विश्वेश्वर खंड और केदारेश्वर खंड, जिसमें ओमकारेश्वर खंड के अधिपति ओमकारेश्वर महादेव, विश्वेश्वर खंड के अधिपति श्री काशी विश्वनाथ तथा केदारेश्वर खंड के अधिपति केदारेश्वर महादेव हैं। काशी के ओमकारेश्वर खंड में मुख्य ऐतिहासिक और पौराणिक शिवलिंगों में वेदेश्वर, संगमेश्वर, ओमकारेश्वर, अकारेश्वर, मकारेश्वर, कामेश्वर, नर्मदेश्वर, पिपलेश्वर, त्रिलोचनेश्वर तथा आदि महादेव हैं। इन शिवलिंगों के दर्शन मात्र से पाप पुंज का क्षय और पुण्य की वृद्धि होती है। ओमकार खंड में कई ऐसे शिव के मंदिर हैं जो ऋषि मुनि तथा देवताओं की तपोस्थली रही है। काशी के ओमकार खंड में आदि केशव घाट पर वेदेश्वर महादेव का मंदिर है, जिनके विषय में कहा जाता है कि वेदव्यास जी ने इस शिवलिंग की स्थापना की और वर्षों तक यहाँ पर तपस्या की। इस मंदिर की बनावट कुछ ऐसी है कि सूर्य की किरणें स्वयं शिव का दर्शन करने आती हैं। काशी का आदि केशव घाट, जिसे वरुणा संगम भी कहते हैं, जहाँ वरुणा और गंगा का संगम होता है, यहीं पर संगमेश्वर महादेव का मंदिर है। कहते हैं कि श्री हरि विष्णु ने इनकी स्थापना करके माता लक्ष्मी के साथ इनकी पूजा की थी। इनके दर्शन मात्र से दरिद्रता दूर होती है तथा ऐश्वर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, भक्ति व ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। काशी के प्राचीन मंदिरों में से एक ओमकारेश्वर खंड में ओमकारेश्वर महादेव का मंदिर है। यह स्वयंभू लिंग है। यहाँ अकार, ओंकार, मकार, नाद एवं बिंदु, इन 5 स्वरूपों वाले प्रणव परमात्मा का नित्य प्रकाशमान है। महादेव का यह स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों का समन्वित रूप है। यह आकार, मकार एवं ओंकार का सूचक है। ब्रह्मा ने 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या किया तो 7 पाताल को फोड़ करके ज्योति निकली। उसमें ब्रह्मा ने पहले अपने आप को अंतःकरण से ब्रह्म की नाई आकार को देखा, फिर ऊकार को विष्णु स्वरूप चतुर्भुज अवतार विष्णु ऊकार को देखा, जो ओंकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। ओंकारेश्वर उसी को लोग कहते हैं। ये मकार स्वरूप है, जहाँ पर यह है, ये मकारेश्वर जो सो शिव स्वरूप है। ब्रह्मा के तपस्या पर ये तीनों की उत्पत्ति हुई है। ओमकारेश्वर की पूजा से सिद्धि की प्राप्ति होती है। यह मंदिर वाराणसी के आदमपुर क्षेत्र में पठानी टोला के पास ऊंचे टीले पर स्थित है। मंदिर के मुख्य द्वार पर पर्यटन विभाग द्वारा शिलापट लगाया गया है, जो मंदिर के महत्व और प्राचीनता को दर्शाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक भारी तपस्या की, तब 7 पातालों का भेदन करके उनके सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई,
जिससे उन्हें ओंकार स्वरूप में ओंकारेश्वर, अकार स्वरूप में अकारेश्वर तथा मकार स्वरूप में मकारेश्वर शिवलिंग के 3 स्वरूप का दर्शन हुआ, जो तीनों मिलकर शिव पंचायतन है। तीनों मंदिर आसपास ही है और तीनों का दर्शन करना अनिवार्य है। काशी के 12 ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर का प्रथम स्थान है। इन्हें काशी का मस्तक भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नगरी में विराजमान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ये प्रतिकृति है, जो प्रधान 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिव पुराण के अनुसार जो भी श्रद्धालु यहाँ आकर भगवान शिव का पूजन अर्चन करता है, वह जन्म मृत्यु की आवागमन से मुक्त हो जाता है। काशी खंड के अनुसार मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पूजन के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। मकारेश्वर मंदिर का शिखर सीढ़ी नुमा है, जो अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग है। मंदिर के मुख्य द्वार पर नंदी के समीप जय विजय का प्रतीक लिंग के स्वरूप में स्थापित है। मंदिर के द्वार के दोनों ओर द्वारपाल के रूप में वानर स्वरूप में बाली और सुग्रीव की बड़ी प्रतिमा स्थापित है, जो अपने आप में अद्भुत है। गर्भगृह में मकारेश्वर महादेव स्वयंभू विराजमान है, जिनके दर्शन से लोगों को कष्टों से मुक्ति मिलती है। यही माता पार्वती के साथ गणेश और कार्तिकेय भी स्थापित है। मंदिर प्रांगण में नवग्रह का विग्रह उनके शक्तियों के साथ स्थापित है, जो अपने आप में अलौकिक और अद्भुत है। इस मंदिर प्रांगण में समूहों में शिवलिंग स्थापित है, जो मंदिर की प्राचीनता को दर्शाता है। यह मंदिर दर्शनार्थियों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ जो भी भक्त अपने मन में अपनी आकांक्षा लिए आता है, महादेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये मकारेश्वर महादेव मंदिर है। ये ओमकारेश्वर के 3 स्वरूप है, आकार, उकार और मकार। ये मकारेश्वर जो है शिव स्वरूप में है, आकार जो है ब्रह्मा स्वरूप है और उकार जो है वह विष्णु स्वरूप है। ये तीनों मिला करके ओमकारेश्वर क्षेत्र है। ओमकारेश्वर का दर्शन तीनों के करने से ओमकारेश्वर का दर्शन होता है। अकारेश्वर महादेव के मंदिर में प्रवेश करते ही गर्भगृह के समीप एक कूप है, जिसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। मंदिर में अद्भुत शिवलिंग का दर्शन होता है। मंदिर में ही शिव पार्वती की एक मूर्ति दीवार में स्थापित है। अकारेश्वर जो ब्रह्मा स्वरूप है, इन्हें शिव की दाहिनी भुजा कहते हैं। शिव की दाईं भुजा ब्रह्मा अकारेश्वर है, बाईं भुजा विष्णु ओंकारेश्वर है, मध्य में मकारेश्वर रुद्र रूप शिव हैं। कहते हैं कि अकारेश्वर का दर्शन किया जाता है, फिर ओंकारेश्वर की पूजा की जाती है। उसके बाद मकारेश्वर में पूर्णाहुति होती है। तब इन तीनों के दर्शन से शिव पंचायतन के दर्शन का फल मिलता है। ओंकार स्वरूप ज्योति ऊपर से प्रकट होकर के और ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। इसी रूप में तीनों लोग यहाँ पे विराजमान हो गए। जो आकार स्वरूप से ब्रह्मा जी हैं, ओकार स्वरूप से विष्णु जी हैं और मकार स्वरूप से महादेव जी हैं। इनके दर्शन करने से 100 अश्वमेघ यज्ञ की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ 3 पीढ़ियों की तरने की काशी खंड में महत्ता मिलती है। यहाँ पे देश के कोने कोने से लोग आते रहते हैं और यह ओंकार खंड में यह मंदिर आता है। यह ओंकार पंचायतन में भी आता है और इसी के साथ साथ साउथ इंडियन भी बहुत ज्यादा आते हैं, अपनी श्रद्धा से दर्शन करते हैं। मछोदरी स्थित कामेश्वर महादेव का मंदिर है।
यहाँ दुर्वासा ऋषि ने शिवलिंग को प्रतिष्ठित कर हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। महादेव के प्रकट नहीं होने पर दुर्वासा ऋषि अपनी तपस्या से खिन्न होकर संपूर्ण काशी को भस्म करने के लिए उद्यत हुए। जैसे ही अपने हाथों में कमंडल से जल लिया, उनके समक्ष एक लिंग प्रकट हुआ और उससे हंसने की आवाज आई। महादेव हंसते हुए प्रकट हुए और दुर्वासा ऋषि को आशीर्वाद दिया। मंदिर के गर्भगृह में 2 शिवलिंग दुर्वासेश्वर तथा कामेश्वर महादेव स्थापित हैं। कामेश्वर महादेव के दर्शन से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा काम जनित रोगों से निवृत्ति होती है। वहीं दुर्वासेश्वर महादेव के दर्शन से मनुष्य का क्रोध शांत होता है। इस स्थान पर किसी समय दुर्वासा महामुनि जब काशी आए तो एक बड़ा शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके कई हजार वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया। उसके उपरांत जब काशी में भगवान शिव का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो वो क्रोध में आ गए। क्रोध में आकर वो पूरे काशी को ही श्राप देने जा रहे थे कि यहाँ किसी की मुक्ति ही न हो। ऐसा श्राप देने के लिए जो उनका हाथ ऊपर उठा, त्यों ही उस लिंग के साइड में बगल में एक छोटा शिवलिंग प्रकट हुआ जो प्रतिहेश्वर के नाम से प्रकट हुआ। और दुर्वासा महामुनि आश्चर्य हुए, उनका दर्शन उनको हुआ और आकाशवाणी हुई कि मैं आपसे प्रसन्न हूं, अपने क्रोध को शांत कीजिए। तब दुर्वासा महामुनि लज्जित हुए तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं काशी में यह कामना लेकर आया कि आपका काशी में दर्शन प्राप्त करूं, मगर इतने वर्षों के पश्चात हमको दर्शन नहीं मिला, इसलिए मेरी क्रोध जो है बढ़ गया। तो दुर्वासा महामुनि को आत्मग्लानि हुई और उन्होंने अपने क्रोध को शांत किया और भगवान शिव ने पूछा कि मैं प्रसन्न हूं, आपको क्या चाहिए, वरदान मांगिए। तो दुर्वासा महामुनि ने यही कहा कि प्रभु यहाँ पर आपका दर्शन हो गया, मेरी कामना पूर्ण हो गई। इस मंदिर प्रांगण में 12 सूर्य में खखोला दैत्य स्थापित हैं। पक्षीराज गरुड़ की माता द्वारा इनकी स्थापना की गई है। इनके दर्शन पूजन से समस्त पापों का नाश होता है। इनके समीप ही विष्णु के नरसिंह स्वरूप का दर्शन होता है तथा एक देवालय में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। मंदिर में देवालयों का समूह है जिसमें राम दरबार, हनुमान जी तथा कतारों में शिवलिंग समेत कई देवता स्थापित हैं। मंदिर के दीवार पर एक बोर्ड लगा है जिस पर मंदिर से जुड़े महत्व एवं उसके इतिहास से संबंधित जानकारी दी गई है। मच्छोदरी क्षेत्र अंतर्गत गाय घाट के समीप त्रिलोचन महादेव, नर्मदेश्वर महादेव, आदि महादेव तथा पिपलेश्वर महादेव का मंदिर है। त्रिलोचन महादेव का मंदिर विरजापीठ के नाम से विख्यात है। यहाँ पर जो शिवलिंग है उसे त्रिविष्टुप कहते हैं। इस पीठ के दर्शन से ही मनुष्य रजोगुण से रहित हो जाता है। इसे शिव का त्रिनेत्र कहा जाता है। पौराणिक कथा है कि पिलपिला तीर्थ में स्नान कर त्रिलोचन महादेव के दर्शन मात्र से 7 जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। जैसे तेजस्वियों में सूर्य और दर्शनियों में चंद्र है, वैसे ही सब लिंगों में त्रिलोचन शिवलिंग प्रधान है। गर्भगृह के समीप ही वाल्मीकेश्वर महादेव स्थापित है। महर्षि वाल्मीकि ने इस स्थान पर शिवलिंग स्थापित करके महादेव की तपस्या की थी, इसीलिए इन्हें वाल्मीकेश्वर महादेव कहा जाता है। त्रिलोचन महादेव के मंदिर प्रांगण में पादोदक नामक पाप विनाशक एक कूप है। उसका जल पीने से मनुष्य फिर मृत्युलोक में जन्म नहीं लेता। मंदिर प्रांगण में वाराणसी देवी का मंदिर है जिसमें
वाराणसी देवी के साथ काशी के 56 विनायक में से एक उद्दंड विनायक विराजमान है। मंदिर के एक देवालय में अनेकों शिवलिंग हैं। यहीं पर भगवान विष्णु का त्रिविक्रम विग्रह है। ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मंदिर प्रांगण में काशी के द्वादश आदित्य में अरुणादित्य का विग्रह स्थापित है। इनकी स्थापना सूर्य के सारथी अरुण द्वारा की गई है। इनके दर्शन पूजन से दुख, रोग, क्लेश एवं दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। इनका महत्व यह है, ये शिव जी के तीसरे नेत्र हैं और यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी ने तपस्या किया था, जिनकी तपस्या यह त्रिलोचन महादेव प्रकट हुए हैं। साथ ही साथ यह मंदिर पंचकोशी यात्रा में भी आता है। और इनका महत्व यह भी है, जो लोग पृथ्वी पे समस्त शिवलिंग की दर्शन नहीं कर पाते हैं, अगर आपने इनका दर्शन कर लिया तो समस्त शिवलिंग के बराबर आपको इनका फल मिलता है। और प्रदोष को शयन 7 परिक्रमा करने से पूरी पृथ्वी की बराबर फल मिलता है। यह भी इनका महत्व है। और इसी प्रांगण में एक 12 आदित्य भी स्थित है, जिनका नाम अरुणादित्य है। उनका महत्व यह है, जिनको भी इसकी प्रॉब्लम होता है वो अगर इनका दर्शन कर लेते हैं वो ख़त्म हो जाता है। साथ ही साथ इसी प्रांगण में काशी में 16 विष्णु भी हैं, जिसका उल्लेख इसमें आपको काशी खंड में मिल जाएगा, जिनका नाम है त्रिविक्रमादित्य। और साथ ही साथ इसी प्रांगण में एक वाराणसी देवी भी हैं, जो इस शहर की देवी भी मानी जाती हैं, जो कि आप देख सकते हैं इसके अंदर, प्रांगण के अंदर हैं। और काशी खंड में 56 विनायक है, जिनका नाम उद्दंड मुंड है, वो भी इसी प्रांगण में उपस्थित हैं, जो कि आप इसी वाराणसी देवी के जस्ट बाएं साइड में उपस्थित हैं। त्रिलोचन महादेव के समीप नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ नर्मदा कूप है। कभी यहाँ नर्मदा नदी बहती थी, जिसे वर्तमान में कूप रूप में हम देखते हैं, जिसका जल आज भी नर्मदेश्वर महादेव को चढ़ाया जाता है। काशी सभी देवी देवता को पसंद है। ये सभी को सम्मोहित करती रही है। नर्मदा जी को इस नगरी में रहने के लिए इच्छा हुई थी। कहा जाता है कि वे काशी में आकर महादेव के इस शिवलिंग की स्थापना की और यहीं पर तपस्या की थी। तब महादेव ने काशी में उन्हें स्थान दिया। ये मंदिर गंगा के किनारे है, जिस कारण गंगा स्नान करके दर्शनार्थी इनका पूजन करने आते हैं। इस लिंग के पूजन करने से शारीरिक विकार दूर होते हैं। मंदिर के गर्भगृह में गणपति, मां पार्वती तथा अन्य देव विग्रह स्थापित हैं, जिनके दर्शन पूजन से लोगों का मन शांत होता है। बाबा त्रिलोचन के अभिषेक के लिए 3 नदियां यहाँ पर आई थी, जिसमें पिपला तीर्थ है, नरुदेश्वर और सरस्वती। तो सरस्वती जिस समय लुप्त है, बाकी नरुदेश्वर जो है के रूप में विग्रह उनका विद्यमान है और बगल में नर्मदा कूप भी है। तो जो अमरकंटक से जो है वो यहाँ पर आई थी भगवान के अभिषेक के लिए। और यहाँ पर किसी खास समय पर जब अमरकंटक में स्नान लगता है तो काशीवासी जो है यहाँ आके नर्मदेश्वर में यहाँ स्नान करते हैं। वो स्नान करीब 15 दिन चलता है। आदि महादेव का मंदिर त्रिलोचनेश्वर मंदिर के समीप है। इन्हें शिव की जटा कहते हैं। देवताओं एवं ऋषि मुनियों की स्तुति से प्रसन्न होने पर भूगर्भ से यहाँ महादेव प्रकट हुए थे। इनके दर्शन से त्रैलोक्य के समस्त लिंगों के दर्शन का फल मिलता है। जो मनुष्य श्रावण शुक्ल पक्ष में यज्ञोपवीत चढ़ाकर इनकी पूजन अर्चन करता है, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। मंदिर के गर्भगृह में वासुकीनाथ, मोदक प्रिय विनायक, पार्वतीश्वर, बालखिलेश्वर का विग्रह स्थापित है। स्थानीय लोगों की माने
तो यहाँ वासुकीनाथ प्रतिदिन महादेव के दर्शन के लिए रात्रि में आते हैं। उनके आते ही मंदिर परिसर में एक रोशनी दिखाई देती है। मंदिर की दीवार में एक ओर त्रिदेवी को सिंदूरी रंग में दर्शाया गया है। नवरात्रि के दिनों में त्रिनेत्री त्रिदेवी की पूजा का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार ये सतयुग कालीन है। सतयुग के समय में जब देवताओं ने स्तुति की तो भगवान स्वयं भूमि फाड़ के प्रकट हुए। इनको महादेव का नाम लिया गया। अब जो महादेव वास्तविक महादेव यही कहें, महादेव पीठ इन्हीं को कहा जाता है। और इनके दर्शन कर लेने से मात्र कहा गया है कि पूरे दुनिया भर में जितने भी शिवलिंग हैं उनके दर्शनों का यहाँ पे फल प्राप्त होता है। श्रावण शुक्ला चतुर्दशी के दिन इनका विशेष दिन होता है। उस दिन इनको जनेऊ यज्ञोपवीत को अर्पित किया जाता है। काशी की जो भगवान शिव की अंगात्मक यात्रा होती है उसमें भगवान को आदि महादेव को भगवान का जटाजूट कहा गया है। ये जटाजूट के रूप में इनका दर्शन होता है। इनका आदि महादेव के दर्शनोपरांत सकरी गलियों से होते हुए पिलपिला तीर्थ के दर्शन करने के लिए चलते हैं, जहां पिपलेश्वर महादेव का दर्शन किया जाता है। अक्षय तृतीया को इनके दर्शन का विशेष महत्व है। खासकर दक्षिण भारत के लोग इस दिन दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि पूरे विश्व में पिपलेश्वर महादेव एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके दर्शन मात्र से शनि ग्रह की किसी भी दशा से ग्रसित व्यक्ति को के कष्टों से मुक्ति मिलती है। ये पिपलेश्वर महादेव हैं जो दधीची के पुत्र पिपला मुनि थे। उन्होंने यहाँ पे तपस्या करके पिपलेश्वर महादेव को उन्होंने स्थापना किया है। पिपलेश्वर महादेव इनका गरुड़ पुराण में इनका वर्णन है। इसके बाद यहाँ पे जो शनि भगवान से ग्रसित रहते हैं, जिनके ऊपर 7.5 है, तो विश्व में यही एक ऐसी मंदिर है जो कि यहाँ पे दर्शन करने मात्र से शनि भगवान उसके ऊपर आशीर्वाद देते, उसका कभी भी बुरा नहीं कर सकते। तीर्थ जिसे यमुना सरस्वती का संगम कहा जाता है, यहाँ पर परम पवित्र तीनों नदियाँ साक्षात वास करती हैं। कहते हैं पहले यहाँ तीनों नदियाँ बहती थी, वर्तमान में उसे कूप के स्वरूप में देखा जा सकता है। इस तीर्थ पर स्नान करने मात्र से समग्र तीर्थ स्थान और राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसे पिलपिला हृदय तीर्थ भी कहते हैं। यहाँ पर पिंडदान करना गया तीर्थ के बराबर माना जाता है। काशी के ओंकार खंड के मंदिरों के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है।